viewers and welcome back to this session. And today I'm going to explain you the remaining part of important roles of noun from noun part 3. हाँ So तो keep स्टूडेंट्स हम अभी रूल थर्ड को डिस्कस कर लिए थे। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं रूल थर्ड में ही। रूल थर्ड के ही जो अभी हमने डिस्कस किया था जो रूल जिसमें हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देख रहे थे अभी, लाइक 5 P's 3 C's इलेक्टोरेट्स, उसी के कुछ मोर एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज कैटर इज फास्टेंड विद अ रॉप। दैट मीन्स जो पशु होते हैं उन्हें किससे बांधा जाता है? एक रस्सी से बांधा जाता है। ओके तो यहाँ पे आप सबको पता है कि फर्स्ट रूल तो कैटल का हमारा ये है कि हम उसमें एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। सेकेंड थिंग हमें ये ध्यान रखना है कि उसके साथ जो वर्ब है, भाई अगर प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी तो बहुवचन होगा। ओके तो देयर शुड बी आर। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पोल्ट्री वॉज कल्ड टू चेक बर्ड फ्लू। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कर्ड का मीनिंग समझते हैं। कर्ड का मीनिंग होता है दैट मीन्स टू किल इन अ लार्ज नंबर। ओके आई कैन से टू किल इन अ लार्ज नंबर। आई थिंक यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है बट मेरी आवाज आई थिंक आप तक पहुंच रही है, तो वॉइस ऑडिबल है तो आप समझ जाइएगा। तो पोल्ट्री वॉज कल्ड। ओके पोल्ट्री को दैट मीन्स बहुत सारी जो मुर्गियां थी उनको क्या किया गया? किल किया गया। क्यों? बर्ड फ्लू को चेक करने के लिए। ओके जस्ट टू चेक बर्ड फ्लू। ओके लॉट्स ऑफ हेन्स वर किल्ड, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिस्टेक है वो क्या है? यहाँ पे वॉज नहीं, क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। चाइल्ड्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। दैट मीन्स बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। अब मीनिंग तो ये निकल के आ रहा है बट आपने हमेशा देखा होगा कि चाइल्ड्स तो इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। ओके तो फिर यहाँ पे करेक्शन क्या है? हम बात कर रहे हैं प्लूरल नाउन की और प्लूरल नाउन चाइल्ड्स नहीं होगा, हमारा क्या होगा? चिल्ड्रन। ठीक है दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। लोकल क्लर्जीज हैव कम टू सॉल्व द इशू। दैट मीन्स उस मुद्दे को, उस इशू को सॉल्व करने के लिए लोकल जो क्लर्जीज हैं वो वहां पे पहुंचे। अब इतना तो समझ में आ गया है कि क्लर्जी जो है दैट इज अ प्लूरल नाउन, सो वर्ब शुड बी प्लूरल। ओके सो इसलिए आपने हैव का यूज किया है तो वर्ब तो ऑलरेडी करेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये था कि जो क्लर्जी है, कैवलरी है, कैटल है या फिर जो अदर नाउन्स है उनके साथ आपने एस या एस का यूज नहीं करना है बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म। ओके तो यहाँ पे क्लर्जीज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लर्जीज को आईईएस को आप रिमूव करके क्या यूज करेंगे? वाई का यूज वहां पे करेंगे। तो ये अब हमारा हो जाएगा, इट शुड बी क्लर्जी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। पीजेंट्री इज रेजिंग स्लोगन्स। ओके पीजेंट्री इज रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके दैट मीन्स पीजेंट्री का मतलब यहाँ क्या समझ में आ रहा है? जो किसान लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, दैट मीन्स सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ओके जो किसान लोग हैं वो सरकार के खिलाफ क्या लगा रहे हैं? नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ओके तो पीजेंट्री से इतना समझ में आ गया कि बहुत सारे किसान नारे लगा रहे हैं और किसान लोग नारे लगा रहे हैं, तो इस नहीं होना चाहिए। क्या होगा? आर रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके next rule that we have is there are some nouns they look like singular. okay कुछ nouns जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगुलर ही लगेंगे, ये प्लूरल भी लग सकते हैं, डजंट मैटर। ओके कुछ ऐसे nouns भी होते हैं इसमें जो प्लूरल लगते हैं बट एक चीज याद रखना, ये ऐसे nouns हैं जिनका एक ही फॉर्म होता है। ओके अगर कोई नाउन है तो उसको, अगर वो डियर है, लाइक यहाँ डियर लिखा हुआ है, तो डियर का आप डियर्स नहीं कर सकते हो। ओके दैट मीन्स ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, इनका फॉर्म बार बार जो है वो चेंज नहीं होता है, ये इनका एक फॉर्म जो है वो फिक्स्ड है। ओके और इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब जो है वो इनके साथ सिंगुलर भी यूज हो सकता है। दैट मीन्स वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ओके इन वर्ड्स के साथ वर्ब सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी यूज कर सकते हो। इट्स अप टू द सेंटेंस की सेंटेंस में किस सेंस में इन वर्ड्स को बोला गया है। सबसे पहले तो मीनिंग्स देख लेते हैं कि डियर जो है उसे हिरन बोलते हैं। शिप आपको पता ही है, शीप जो है ये भेड़ के लिए यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट है। ओके ऑफस्प्रिंग बच्चे के लिए यूज किया जाता है। ओके और वेकेशन छुट्टी और छुट्टियां, और फिश आपको पता ही है। अब यहाँ पे इनके अंदर क्या चेंजेस होने हैं एक बार वो देख लेते हैं। ओके किस तरह से यहाँ पे एरर आपके सामने गिवन होता है।
Like if I use one sheep was running, ओके, इन द प्लेग्राउंड और इन द फील्ड, कुछ भी लिख सकते हो. अगर मैं यहीं पे कहूं मैनी शीप्स वर रनिंग, ओके. तो एक चीज समझना, शीप शीप ही रहेगा. फर्स्ट थिंग, सिंगुलर वन लिखा है, दैट मीन्स सिंगुलर शीप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉज रनिंग, दैट मीन्स योर सेंटेंस इज करेक्ट. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव यूज्ड मैनी. मैनी मीन्स बहुत सारे, बहुत सारे मीन्स नंबर ऑफ. तो यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि यूजुअली आप अभी पीछे नाउन्स में आप एस लगा रहे थे तो आप यहाँ पे भी लगाएंगे. नो, इनका कोई दूसरा फॉर्म है ही नहीं, तो आप उसे क्यों शीप्स करेंगे, तो ये शीप ही रहेगा. बट यहाँ मैनी था, हमें पता चल रहा है कि बहुत सारों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, वर का यूज किया. समझ में आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक आपको. नेक्स्ट अगर सेंटेंस की बात की जाए तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई बॉट अ फिश. इसको रख कर दे, ओके. आई बॉट अ फिश. अगर वहीं पे मैं दूसरा सेंटेंस लू, आई बॉट मैनी फिश, ओके. नेक्स्ट आई हैव fish, sorry, all the fish look beautiful in the aquarium, okay. All the fish look beautiful in the aquarium, ओके. यहाँ से लगाना मैं भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी. एक्वेरियम, ओके. एक्वेरियम है ना, तो एक्वेरियम, एक्वेरियम, ओके. चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ जो फिश का फंडा है वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी नाउन्स के कंपैरिजन में. तो एक बार बाकी नाउन्स के कंपैरिजन में क्या अलग है इसमें वो समझ लेते हैं. तो फिश जो है वो एक ऐसा नाउन है, अगर आप उसे सिंगुलर में यूज करेंगे, अगर आप एक मछली की बात करते हैं तो फिश है, दैट्स फाइन, ओके. बट अगर मछली जो है वो एक से ज्यादा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन वन, मोर, ओके, मैनी है, मैनी फिश है, तो भी आप उसे फिश ही कहेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ओके. तो भी वो फिश ही होगा. बट समटाइम्स वी हैव गिवन फिशेस, दैट मीन्स यू हैव डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, ओके. मतलब आपके पास मछलियों की अलग अलग प्रजातियां हैं. अलग अलग प्रजाति जब होती हैं, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल है, ओके, बहुत सारे की बात हो रही है. लेकिन अगर जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स यू नीड टू प्लेस फिशेस. बट इफ यू हैव द सेम स्पीसीज, ओके, अगर स्पीसीज सेम है और बहुत सारी फिश हैं, तो आप क्या यूज करोगे, फिश यूज करोगे. चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं. मैंने एक फिश खरीदी, करेक्ट है सेंटेंस, कोई इश्यू नहीं है. मैंने बहुत सारी फिश खरीदी, अब इस सेंटेंस में ऐसा तो बताया नहीं है कि इसने अलग अलग तरह की फिश खरीदी है, डजंट मीन कि उसने खाने के लिए वो लेके आया, कैसे लेके आया है, ओके. तो एक जर्नल सेंटेंस है, तो इसमें आप फिश ही यूज करोगे. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट एक्वेरियम, ओके, द वर्ड एक्वेरियम. और एक्वेरियम में कभी भी एक तरह की फिश नहीं होती हैं, हमेशा एक्वेरियम को बनाया ही अलग अलग तरीके की फिश, अलग अलग वैरायटी ऑफ फिश के लिए जाता है. तो ऑल द फिश लुक ब्यूटीफुल. अब ऑल लिखा है तो ये तो अंडरस्टूड है कि लुक होगा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्लूरल वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि ऑल लिखा है और एक्वेरियम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वैरायटी डिफरेंट ही होगी. तो यहाँ फिश नहीं, हम क्या यूज करेंगे, फिशेस यूज करेंगे, ओके. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे रूल्स को.
सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया डियर, शीप, ऑफस्प्रिंग, सम काइंड ऑफ नाउन्स, दे लुक लाइक सिंगुलर बट दे कैन यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब. ओके, तो अब मैं कुछ वैसे ही नाउन्स जो मैंने वहाँ स्किप कर दिए थे वो नाउन्स डिस्कस करने जा रही हूँ, लाइक इनिंग्स. कुछ अदर नाउन्स हैं सेम रूल से. इनिंग्स, स्पीसीज, series, okay, and next I can say headquarters. Okay students, so all these are the nouns, they look like plural, दिखते प्लूरल हैं. ये वही नाउन्स है जो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं. लाइक डियर का आप डियर्स नहीं कर सकते, शीप का आप शीप्स नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट को हम एयरक्राफ्ट्स नहीं कर सकते. ओके, वैसे ही ये भी नाउन्स हैं, इनकी फॉर्म में आप कोई चेंज नहीं करेंगे. इनिंग्स है तो आप उसको इनिंग नहीं करेंगे, दैट विल बी इनिंग्स ओनली. ओके, स्पीसीज है तो वो स्पीसीज ही रहेगा, आप उसे स्पीसी या फिर इसको सिरी या फिर इसे हेडक्वार्टर नहीं कर सकते एज अ नाउन, बिकॉज ऑल दीज आर ऑलवेज यूज्ड इन देयर रियल फॉर्म. ओके, ओरिजिनल फॉर्म. सो ये सभी. अब वर्ब की बात की जाए तो दे कैन टेक सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लूरल वर्ब. It's up to the sentence, either they are used in singular form or used in plural form. Okay, दोनों में से वर्ब का कोई ना कोई फॉर्म इनके साथ जरूर यूज होगा. अब सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह से दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब्स को यूज करना है. हेडक्वार्टर्स जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं अभी बताने वाली हूँ, क्योंकि हेडक्वार्टर्स जो है वो आपको एज ए वर्ब भी सेंटेंस में यूज होता है. तो ध्यान रखना, अगर आप हेडक्वार्टर वर्ड का यूज कर रहे हो, यहाँ समझा देती हूँ. ये जो हेडक्वार्टर है ये एज ए नाउन हमेशा एस के साथ आएगा. ओके, लेकिन अगर आप इसको वर्ब के सेंस में देखना चाह रहे हो तो इट कैन बी हेडक्वार्टर, कोई इशू नहीं है. मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये वर्ब है स्टूडेंट्स, तो इसमें हेडक्वार्टर लगाने की, हेडक्वार्टर्स करने की जरूरत नहीं, हेडक्वार्टर बिल्कुल सही है. अब ये सेंटेंस में वर्ब किस जगह ये यूज हुआ है वो मैटर करता है. ओके, समझ में आ गया है इतना. तो वी कैन यूज हेडक्वार्टर्स और हेडक्वार्टर, बट प्रायर टू दिस जस्ट रिमेंबर इट इज यूज्ड एज अ नाउन और अ वर्ब. ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. जस्ट 1 सेकेंड, इसी के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. Like the first example that we have is the first innings, of this, if I look at the first innings of this match has been finished. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, देयर आर 4 innings, इन अ टेस्ट मैच. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स ओके, मेरी अब वॉइस आई थिंक क्लियर नहीं था तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिएगा. द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच हैज बीन फिनिश्ड. ओके, अब यहाँ पे जब आप सेंटेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने दोनों तरह से एग्जांपल सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों का दिया है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है सिंगुलर की. द फर्स्ट मतलब एक की तो बात करेगा ना. फर्स्ट का मतलब एक नहीं होता, फर्स्ट का मतलब होता है पहली. ओके, तो पहली भी तो एक ही होगी ना अल्टीमेटली, पहली दूसरी जो होती है तो एक ही ना. द फर्स्ट इनिंग्स तो सिंगुलर है, तो भी हमने क्या यूज किया है, इनिंग्स. ऑफ दिस मैच सिंगुलर थी, वो फर्स्ट इनिंग्स थी, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं. हैज बीन फिनिश्ड, वो फिनिश हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट है देयर आर, मतलब यहाँ पे हैं कितनी, 4 इनिंग्स. अगर आप प्लूरल में यूज कर रहे हो तो भी आप इनिंग्स यूज करोगे. इसमें एक जो टेस्ट मैच है उसमें 4 इनिंग्स हैं, दैट मीन्स उसमें 4 पारी खेली जाएंगी. इतना समझ में आ गया होगा सबको. ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे हेडक्वार्टर की. हेडक्वार्टर वाला सेंटेंस एक बार देख लेते हैं. ओके, हेडक्वार्टर वाला केस समझ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए. समझिएगा,
the headquarter of the ICJ. ICJ means International Court of Justice. Okay, fine. The headquarter of the ICJ is in The Hague. कहाँ पे है? हेग में है. ओके, कहाँ पे है? हेग में है. तो अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में द आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का आना तो जरूरी है. जब तक नाउन नहीं है सेंटेंस में और आर्टिकल अगर है तो उसका कोई सेंस नहीं, दैट मीन्स वो रॉन्ग है. तो यहाँ पे ये जो दा है ये किसके लिए यूज हुआ है? आर्टिकल के लिए, सॉरी हेडक्वार्टर के लिए. दैट मीन्स दिस वुड बी अ नाउन. मैंने आपको बताया था कि जब भी हेडक्वार्टर एक नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हो तो आप उसे हेडक्वार्टर नहीं हेडक्वार्टर्स करेंगे. इतना समझ में आ गया? ये होना चाहिए इसके अंदर. दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें ये वर्ब की तरह यूज हुआ हो. ओके, इट will headquarters somewhere in New York. ओके, समझ में आ गया सेंटेंस? दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है. ओके, विल मोडाल वर्ब है. दैट मीन्स मोडाल्स हैं. और जब भी आप मोडाल्स का यूज करते हो ना तो एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी मोडाल हो, कैन, कुड, मे, माइट. ओके, कोई भी मोडाल हो, कोई भी, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है. दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. अभी के लिए इतना ही आप याद रखें. तो अंडरस्टूड है कि यस नहीं आना चाहिए. ओके, तो हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर्स वाला जो केस है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी हो गई होगी उसके अंदर. अब डिस्कस करते हैं कुछ अदर नाउन्स स्टूडेंट्स, कुछ अदर वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं. लाइक लेटर, letters, okay, manner, manners, right, quarter, quarters, or sometimes we use custom and customs. Okay, students, these are the nouns. They have a singular form as well as a plural form from the same noun. Okay, that means ये इन सभी nouns का singular form है और ये इन सभी nouns का plural form है. बट स्टूडेंट्स इन nouns में जब भी हम कुछ ऐड ऑन करते हैं तो plural तो बन गया है, नो डाउट. ओके, बट उस plural जो form है उसका और कुछ मीनिंग भी निकल के आ रहा है. दैट मीन्स उसका एक और मीनिंग निकल के आता है, एक और मीनिंग ऐड ऑन हो जाता है इसमें. ओके, कब? जब आप इन nouns के अंदर कुछ भी ऐड करते हो, लाइक एस आपने यूज किया या ईएस आपने यूज किया, तो एक तो इनका प्लूरल बन गया, दैट्स फाइन. एक मीनिंग तो प्लूरल वाला हो गया, दूसरा मीनिंग क्या होगा? कुछ और मीनिंग होगा. ओके, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दीज मीनिंग्स. ओके, तो लेटर का मतलब क्या होता है? चिट्ठी. ओके, चिट्ठी कैसे लिखते हैं वो देख लीजिएगा. लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा? चिट्ठियां. ओके, बट इस लेटर्स का दूसरा मतलब क्या होगा? लिटरेचर, राइटिंग्स. ओके, दैट मीन्स साहित्य लेख. समझ में आ गया? तो लेटर्स का दूसरा मीनिंग क्या होगा? साहित्य लेख. और एक और मीनिंग होता है जो आप अल्फाबेट्स जो लेटर्स यूज करते हो. ओके, ए बी सी डी, ऑल दोज आर आल्सो लेटर्स. ओके, मैनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स तरीका. सॉरी, और जब हम बात करेंगे मैनर्स की, दैट मीन्स बहुत सारे तरीके. ठीक है, बट हम कहते हैं ना इसमें मैनर्स नहीं है. ओके, तो वहां पे तरीके का सेंस थोड़ी बोलता है, उसका मतलब तरीके नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है? शिष्टाचार. दैट मीन्स उसमें एटिकेट्स नहीं है, उसमें उसका बिहेवियर बहुत गंदा है. राइट, समझ में आ गया होगा आई थिंक. क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ समथिंग. ओके, दैट मीन्स किसी चीज का 1/4 हिस्सा इज क्वार्टर. अगर हम बात करेंगे इसके प्लूरल की तो बहुत सारे 1/4 हो जाएंगे ना. 1/4, 1/4, 1/4. This one is quarters. Fine. Okay. But apart from this meaning, we have one more meaning of this word that would be residence. क्या होगा? Residence. Okay. Residence तो बताइए होगा आप सबको क्या है. नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम की. तो कस्टम का मेन होता है रीति रिवाज.
रीति रिवाज, ओके, या चलन भी बोल सकते हो। दैट मीन्स जो रूटीन हम लोगों ने देखा है, दैट विल बी कस्टम, जो हम लोग अभी तक मानते हुए आए हैं, ओके। इसका मतलब भी बहुत सारे कस्टम्स हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बट कस्टम्स का जो दूसरा मीनिंग है दैट विल बी सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जो होती है, राइट, सीमा शुल्क। और एक तो मीनिंग सेम है ही, ओके, चलन। समझ में आ गया? तो ये तो इनके मीनिंग्स हैं कि जब भी आप कुछ ऐसा ऐड ऑन करते हो तो सेम मीनिंग का प्लूरल तो बनेगा, बट एक और मीनिंग लेके आएगा ये, ओके। तो दीज आर सर्टेन नाउन्स, दे टेक वन मोर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। सर्टेन, सम नाउन्स take one more meaning in plural form, okay? समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। इसके बाद जो कुछ नाउन्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। Thank you so guys, much. and if you really found it worthful, so please don't forget to subscribe, like and share this video more and more to your friends.